गांव मस्तीपुरा के चौधरी जी खेत के बीचों बीच बाजरे के लंबे पौधों के पीछे छुपकर फोन हाथ में लिए मीठी आवाज में बोल रहे थे। अरे सुनती हो हमारी काली परी, तुम चिंता मत करो, आज रात को ही हम अपनी धर्मपत्नी को मायके भेज देंगे, फिर तुमसे सीधे बनारस के घाट पर ब्याह रचाएंगे। गप्पू अचानक बाजरे की फसल के बीच से मुंह बाहर निकालकर, अरे राम राम चौधरी जी, 50 की उम्र में बनारस के घाट पर नया ब्याह रचाने जा रहे होगा, और वो भी अपनी इस बूढ़ी काकी को गच्चा देकर। चौधरी जी घबराकर उछलते हुए फोन छुपाते हुए, अरे ओ बुड़बक गप्पू, तू यहाँ बाजरे के खेत में का सांड की तरह घुसा हुआ है रे, हमारी बात सुन लिया का तू। चौधरी जी गांव की पगडंडी वाले रास्ते पर चलने लगे। गप्पू भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। गप्पू तेजी से चलते हुए, अरे चौधरी जी, आपकी बात तो पूरा गांव सुन रहा है। आप खेत में छुपकर काली परी चिल्ला रहे हो, और उधर घर में काकी आपके लिए बेलन पर तेल लगा रही हैं। मोरी तो मत्ती मारी गई थी जो मैं सोचा कि चौधरी जी खेत की रखवाली कर रहे हैं। चौधरी जी चलते चलते गप्पू का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए, अरे शांत रह बुड़बक, जोर से मत बोल। ई देख, हमारे इस टच वाले फोन में परसों एक मैसेज आया था। उसमें लिखा था कि हम लखनऊ की कली हैं और हमको एक सीधे साधे जमींदार से ब्याह करना है। तभी चौधरी जी रास्ते में पेड़ के नीचे छुपकर खुद बैठ जाते हैं और गप्पू को भी बिठा लेते हैं। गप्पू अपना सिर पकड़कर जोर से हंसते हुए, अरे दद्दा री दद्दा, लखनऊ की कली और आप? चौधरी जी, ये तो सीधे सीधे पैसे का चक्कर है, किसी ने आपको उल्लू बना दिया है। चौधरी जी मूंछों पर ताव देते हुए अकड़कर, अरे हट बुड़बक, तू का जाने प्रेम की भाषा। उसने हमसे हमारी फोटो मांगी थी, हमने अपनी पुरानी मूंछों वाली फोटो भेजी तो उधर से आवाज आई, ओह चौधरी जी, आपकी मूंछें तो सीधे अजय देवगन जैसी हैं। अब तू बता, कोई झूठी लतखोर औरत अजय देवगन बोलेगी का हमको? गप्पू उठकर चौधरी जी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए शातिर दिमाग चलाते हुए, अच्छा अजय देवगन, तब तो चौधरी जी मामला बहुत सीरियस है। पर ई बताइए, वो लखनऊ की कली आपसे ब्याह के बदले कछु मांगी भी है का? चौधरी जी झुककर गप्पू के कान में धीरे से, अरे मांगी तो है, बोली कि हम आपके गांव आने को बेताब हैं, पर हमारी विदाई के लिए हमको कार नहीं, एक कड़क काली भैंस चाहिए जो रोज 10 लीटर दूध देती हो। इतना कहते कहते चौधरी जी गप्पू को वहां ले आते हैं जहां काली भैंस बांधी थी। गप्पू भैंस की पीठ सहलाते हुए, भयंकर नाटक करते हुए, बाप रे बाप, यानी वो काली परी आपसे ब्याह करने के लिए सीधे आपकी ई काली भैंस मांग रही है? चौधरी जी, ई तो बहुत बड़ी परीक्षा है, अगर काकी को पता चला तो वो आपका कचौंबर बना देंगी। चौधरी जी गप्पू के पैर पकड़ने का नाटक करते हुए, अरे गप्पू मेरे बाप, तू ही कछु जुगाड़ लगा, आज रात को वो काली परी बस स्टैंड पर आ रही है, तू बस किसी तरह हमारी विमला को घर में सुला दे और ई भैंस धीरे से बस स्टैंड तक पहुंचा दे, बदले में हम तुझे 500 रुपये नकद देंगे। गप्पू जेब में हाथ डालकर तेजी से मुड़ते हुए, 500 रुपये? चौधरी जी, आप अपनी चौधराहट बचाने के लिए 500 दे रहे हो? ई काम में बहुत रिस्क है, कम से कम 2000 रुपये लगेंगे और आपकी उस भैंस की एक दिन की पूरी मलाई हमको मिलेगी। चौधरी जी दांत पीसते हुए, जेब से कड़क नोट निकालते हुए, ले बुड़बक, तू भी इस पानी में पूरा फायदा उठा ले, पर काम पक्का होना चाहिए। रात के 11 बजे हैं। चौधरी जी भैंस की रस्सी खींचते हुए बस स्टैंड की टूटी बेंच के पास पहुंचते हैं। तभी अचानक झाड़ियों से रोशनी सीधे चौधरी जी के मुंह पर पड़ती है। चौधरानी विमला झाड़ियों से बाहर निकलकर हाथ में कड़क बेलन लिए, अरे ओ बुड़बक के सरताज, ई आधी रात को अपनी काली परी जैसी भैंस को लेकर कहाँ मटक रहे हो? चोरी छिपे कहाँ डाका डालने जा रहे हो? चौधरी जी हकलाते हुए, पीछे हटते हुए, अरे विमला, तुम यहाँ झाड़ियों में का कर रही हो? हम तो भैंस को थोड़ा टहलाने निकले थे। ई बेचारी को रात में गैस बन जाती है ना? चौधरानी विमला गुस्से में आगे बढ़ते हुए, टहलाने निकले थे? अरे मोरी तो मत्ती मारी गई थी जो इस घर में ब्याह करके आई। पूरे गांव में हल्ला मच गया है कि चौधरी जी बस स्टैंड पर किसी काली परी का इंतजार कर रहे हैं। तभी चौराहे पर लगे खंभे के पास से गप्पू अपने हाथ में एक बड़ा सा लाउड स्पीकर और फोन लेकर बाहर आता है। गप्पू लाउड स्पीकर पर आवाज लगाकर,
अरे चौधरी जी, वो लखनऊ की काली परी कोई और नहीं, ई हमारे हाथ में जो फोन है ना, इसी में आवाज बदलने वाला ऐप था। परसों जब आप खेत में सो रहे थे तो हम ही अपनी आवाज बदलकर आपसे बतिया रहे थे। चौधरी जी सन्न होकर मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, ई का बोल रहा है रे निकम्मे गप्पू, वो अजय देवगन वाली बात, वो बनारस के घाट वाला ब्याह सब तू था? गप्पू चौराहे के खंभे के चक्कर काटते हुए, ताली बजाते हुए, और ना ही तो का हमको का पता था कि 60 साल की उम्र में भी आपके अंदर इतना ठरक भरा हुआ है कि एक नकली फोन कॉल पर अपनी 12 लीटर दूध देने वाली भैंस दान करने चले थे। अब लीजिए काकी जी से अपनी मलाईदार कुटाई का मजा लीजिए। चौधरानी विमला बेलन हवा में लहराते हुए चौराहे पर चौधरी जी के पीछे दौड़ते हुए, अरे ओ अजय देवगन के हमशक्ल, रुक जाओ, आज हम तुम्हारा ऐसा बनारस का घाट बनाएंगे कि जिंदगी भर किसी काली परी का नाम ना ही लोगे। चौधरी जी गांव की गली में धोती उठाकर भागते हुए, चीखते हुए, अरे बचाओ रे गांव वालों, ई गप्पू बुड़बक ने हमारी मत्ती मार दी। अरे विमला बेलन नीचे करो, हम तो बस मजाक कर रहे थे रे। गप्पू चौराहे पर पीछे पीछे दौड़ते हुए, अरे देखो देखो भाइयों, चौधरी जी अपनी काली परी के चक्कर में बेलन की मार से बचने के लिए पूरे गांव का चक्कर लगा रहे हैं।